हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम जो परीक्षावाणी 2025 की न्यू एडिशन है उसका जो है नेक्स्ट चैप्टर के वन लाइनर जो है नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड और प्रपात संक्षिप्त की है, इसका हम वन लाइनर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम परीक्षावाणी और BS नेगी की जो न्यू एडिशन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियोस आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत दिनों में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कारणों से गांव गया हुआ था, जिस कारण से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इसमें रेगुलर वीडियो आएंगी। तो आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस मनाया जाता है। कब से? 2017 से। राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई से 30 जून तक जल संचय, संरक्षण एवं संवर्धन अभियान संचालित किया जाता है 2017 से। राज्य की प्रमुख नदियां हैं भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, न्यार आदि। राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियां हैं काली 252 किलोमीटर, भागीरथी 205 किलोमीटर, अलकनंदा 195 किलोमीटर एवं कोसी 168 किलोमीटर। 5 नदियां पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बीनो, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार का उद्गम स्थल है दूधातोली। टनकपुर के बाद काली नदी का नाम है शारदा। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा, सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी है काली। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा की लंबाई व नाम है भागीरथी 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम व लंबाई है 96 किलोमीटर और गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में बहने वाली कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान संचालित है 2018-19 से। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व न्यार नदियों को मिलाकर कहा जाता है सप्त सामुद्रिक स्रोत। राज्य के सबसे पश्चिमी व पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है यमुना एवं काली। काली को शारदा भी बोलते हैं। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं टोंस व यमुना। टोंस की सुपिन शाखा निकलती है बंदरपुंछ के स्वर्गारोहिणी हिमनद से। उत्तराखंड में किस नदी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? काली शारदा का। यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक से मिलती है डांक पत्थर व कालसी के बीच में। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद उत्तर जाना जाता है गंगा के नाम से। भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद से के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है शिवलिंग ग्लेशियर के पास। गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी है आकाशगंगा। गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा व जाह्नवी या जाड़ गंगा। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है टिहरी। भिलंगना की सहायक नदियां हैं मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा व बाल गंगा, जिसे बाल खिला भी कहते हैं। चमोली में अलकनंदा का किस स्थान से निकलती है? सतोपन शिखर के अलकापुरी वांक हिमनद व सतोपन ताल से। पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहां अलकनंदा में मिली है पश्चिमी धौली गंगा। विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है? अलकनंदा को। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिमी धौली गंगा की। रवाई घाटी उत्तरकाशी वरदान है कमन नदी का। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट पर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है न्यार। फूलों की घाटी में बहने वाली भ्योंडार पुष्पावती नदी निकलती है पुष्पतोया ताल से। पश्चिमी रामगंगा, पौड़ी, चमोली एवं
अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस, बीनो आदि। अल्मोड़ा जीवनदायिनी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कौसानी, बागेश्वर के पास पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से। दापका, बाकरा, गोला, देओहा आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती है और बहते हुए उधमसिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती है। नैनीताल के चोरगलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधमसिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है? नंधौर नदी। काली शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। का उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख के पास स्थित जासकर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। कुठियांगटी पूर्वी धौलीगंगा, गौरीगंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि नदियां सहायक है काली की। शंखचुम्मा, निरकुट, थुमका आदि नदियां किसकी सहायक है? कुठियांगटी की। लिस्सर, दारमा, नांदारमा, सेलायांगटी, कुचितई आदि सहायक नदियां हैं पूर्वी धौलीगंगा की। गोरी नदी निकलती है मिलन हिमनद से। काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं में पवित्रम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिलती है चंपावत व पिथौरागढ़ बॉर्डर पर पंचेश्वर के निकट। गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि नदियां सहायक है सरयू की। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है? पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल है नामिक हिमनद। भुजपत्री गाड़, गड़तिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियां सहायक है पूर्वी रामगंगा की। काली नदी की वह अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है लधिया नदी। अब उसके बाद इसमें नदी संगम के पास स्थित नगर व मंदिर हैं, जैसे अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम होता है केशव प्रयाग चमोली के माणा गांव के पास। अलकनंदा व ऋषिगंगा सेकंड का संगम स्थित है बद्रीनाथ चमोली में। अलकनंदा और हेमगंगा का संगम होता है गोविंद घाट चमोली। अलकनंदा विष्णुगंगा व पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग चमोली। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा का संगम होता है गोविंद घाट चमोली। अलकनंदा व नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग चमोली। अलकनंदा व पिंडर कर्णगंगा का संगम होता है कर्णप्रयाग चमोली। अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा व खांडव गंगा नदी का संगम होता है ये शिवप्रयाग पौड़ी। अलकनंदा बहु व भागीरथी सात संगम पर स्थित है देवप्रयाग टिहरी। अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है हेलंग या तिरपणी चमोली। अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है पेनखांडा चमोली। अलकनंदा व ढूढ़ीप्रयाग नदी के संगम पर है ढूढ़ीप्रयाग टिहरी। अलकनंदा व आकाश गंगा संगम स्थित है गोमुख उत्तरकाशी। अलकनंदा व केदार गंगा संगम पर स्थित है गंगोत्री उत्तरकाशी। भागीरथी व जाह्नवी व जाड़ गंगा नदी का संगम स्थित है लंका उत्तरकाशी। भागीरथी और जलधरी नदी का संगम होता है हर्षिल उत्तरकाशी। भागीरथी और खीर गंगा नदी का संगम होता है थराली के निकट उत्तरकाशी। भागीरथी और हत्याहारणी नदी का संगम होता है मुखवा के निकट उत्तरकाशी। भागीरथी व वरुणा नदी का संगम होता है उत्तरकाशी नगर के पास। भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम होता है गणेश प्रयाग पुराना टिहरी। गंगा व न्यार नबालिका नदी का संगम होता है इंद्रप्रयाग व्यास घाट पौड़ी। पश्चिमी न्यार व पूर्वी न्यार नदी का संगम होता है शतपुली के पास पौड़ी। गंगा व चंद्रभागा नदी का संगम स्थित है ऋषिकेश देहरादून। पश्चिमी धौलीगंगा व गणेश गंगा का संगम होता है गमसाली नीति चमोली। पश्चिमी धौलीगंगा व ऋषिगंगा फर्स्ट स्वर्ण गंगा के संगम पर स्थित है ऋषिप्रयाग रेनी चमोली। मंदाकिनी व सरस्वती व तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीरगंगा स्वर्णगौरी नदी का संगम स्थित है केदारनाथ रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी व झूलगाड़ नदी का संगम स्थित है अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी व अल शतरंगणी नदी का संगम स्थित है सूर्यप्रयाग रुद्रप्रयाग।
मंदाकिनी व सोन गंगा का संगम स्थित है सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी व काली गंगा के संगम पर स्थित है कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग। दारमा व लिस्सर यांगटी नदी का संगम होता है टिडांग पिथौरागढ़। गौरी गंगा व मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है मदनकोट जोहार पिथौरागढ़। काली व कुंथी यांगटी नदी का संगम होता है गुंजी पिथौरागढ़। गोरी व काली शारदा नदी संगम पर स्थित है जौल जीवी पिथौरागढ़। सरयू गोमती व अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। सरयू एवं खीर गंगा संगम पर स्थित है कपकोट बागेश्वर। गोमती व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है बैजनाथ बागेश्वर। काली व कटियापानीगाड़ नदी संगम पर स्थित है तालेश्वर पिथौरागढ़। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का संगम पर स्थित है रामेश्वर पिथौरागढ़। काली व लोहावती नदी के संगम पर स्थित है गढ़ मुक्तेश्वर चंपावत। लधिया व राटिया नदी के संगम पर स्थित है मीठा रीठा साहिब जो चंपावत में है। कोसी व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है कोशानी बागेश्वर। रूपिन व सूपिन नदी के संगम पर है नेटवाड़ उत्तरकाशी। यमुना व हिरण्यबाहु के संगम पर स्थित है खरसाली उत्तरकाशी। यमुना व हनुमान गंगा का संगम होता है हनुमान चट्टी खरसाली के निकट उत्तरकाशी। यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर है लाखामंडल देहरादून। यमुना व टौंस नदी के संगम पर स्थित है डांक पत्थर देहरादून। टौंस व पबार नदी संगम होता है चक्राता से उत्तर देहरादून। जाट गंगा व दूध गंगा का संगम होता है जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा। पश्चिमी रामगंगा व गास नदी के संगम पर स्थित है भिकियासैंण अल्मोड़ा। सुरभि नंदनी व गुप्त सरस्वती नदी संगम स्थित है विबांढेश्वर द्वारहाट अल्मोड़ा। पुष्पभद्रा नैनीताल व गोला गार्गी नदी संगम स्थित है रानीबाग के निकट नैनीताल। अब उसके बाद नदियों के तट पर प्रमुख नगर हैं जैसे माणा, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग आदि जो नगर है अलकनंदा तट पर है। गंगोत्री, भैरव घाटी, लंका, थराली, सुखीटोप, हर्षिल, डबरानी, गंगनानी, भटवाड़ी, मनेरी, उत्तरकाशी, टुंडा, धरासू, नागानी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग, पुनाना टिहरी, देवप्रयाग आदि है। भागीरथी तट पर देवप्रयाग, कोडियाला, गुरर घाटी, शिवपुरी, मुंडरी की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार, कनखल आदि नगर है गंगा के तट पर। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, फूलचट्टी, हनुमान चट्टी, श्यान चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखामंडल, कालसी, नागपत्थर आदि नगर है यमुना के तट पर। केदारनाथ, लिंचोली, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, सीतापुर, ऊखीमठ, बरमबारी, भटवाड़ी, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग आदि है मंदाकिनी के तट पर। गंगी, गवाणा, नई टिहरी आदि भिलंगना के तट पर है। खाती, मनमट्टी, नंदकेसरी, थराली, नारायणबगड़, शिमली, कर्णप्रयाग आदि है पिंडर के तट पर। बम्पा, मलारी, जेलम, सुराई थोता, तपोवन, विष्णुप्रयाग आदि है पूर्वी धौलीगंगा के तट पर। गुंजी, बूंदी, मपिला, जिप्ती, तवाघाट, धारचूड़ा, जौलजीबी, धुलाघाट, लूपरा, टनकी, टनकपुर, बनबसा आदि है काली नदी के तट पर। मिलम, गनघर, मरतोली, रिलकोट, मापंग, लीलम, शिराघाट, बंगापानी, मवानी, बरम, जौलजीबी आदि है गौरी गंगा के तट पर। नामिक, बिरथी, तेजस, नाचनी थल ये है पूर्वी गंगा के तट पर। गैरसैंण, मैखोली, चौखुटिया, हाट, मनसी, भिकियासैंण, पटरपानी, कालागढ़ आदि है ये पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी के तट पर। बैजनाथ, बागेश्वर, बनकोटे, शेराघाट, रामेश्वर आदि है सरयू के तट पर। कौशानी, हथपुड़ा, सोमेश्वर, ग्वालकोट, कोसी, खैरना, बेताल घाट, अमडंडा, रामनगर आदि है कोसी के तट पर। रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा आदि है गोला नदी के तट पर। चंपावत नगर स्थित है गंडकी नदी के तट पर और उत्तरकाशी नगर स्थित है भागीरथी तट तथा वरुणा व उसी नदियों के मध्य में। अब उसके बाद झीलें और तालें आती है। उत्तराखंड में अधिकांश झीलें ताल हैं हिमानी प्रकार के। कुमाऊं क्षेत्र में प्रमुख झीलें ताल है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, गिरिताल, झिलमिल ताल आदि। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है नैनीताल और
भीमताल सबसे जो गहरी झील है नौकुचिया ताल है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें हैं नैनीताल में। नैनीताल झील की खोज 1841 में की थी सीपी बैरन में, जो सहारनपुर से आए थे। नैनी झील घिरी है 7 पहाड़ियों से। इनमें से सबसे है नैना या चाइना पीक। स्कंद पुराण में त्रिऋषि अत्रि पुलस्त्य पुलह सरोवर कहा गया है नैनी झील ताल के लिए। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल है, त्रिभुजाकार। और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरा है नौकुचिया ताल, 9 भुजाओं का है, नैनीताल है ये। पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व समझा जाने वाला ताल है नौकुचिया ताल। ये सनत कुमार सरोवर भी कहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील थी गोमती नदी पर बैजनाथ झील, बागेश्वर में। झल सूप नामक ताल स्थित है चमोली में। गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल ताल स्थित है चंपावत में। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है? श्यामलता ताल, चंपावत में। किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तड़ाक ताल, अल्मोड़ा में। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण ताल स्थित है काशीपुर, उधमसिंह नगर के पास। नल दमयंती, गरुड़ व राम सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग है? 7 ताल नैनीताल के। नल दमयंती ताल का आकार है पंचभुजाकार। गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें ताल हैं सहस्त्र ताल, यम ताल, डोडी ताल, फचकंडी, बेयाताल, नचिकेता ताल, विष्णु ताल, शतोपन ताल, हेमकुंड, दुग ताल आदि। गढ़वाल में सर्वाधिक झीलों वाला ताल है चमोली। गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक झीलें हैं चमोली में। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा है सहस्त्र ताल टिहरी में। कौन सा ताल 2 कटोरे नुमा है और जिसे भाई बहन ताल भी कहते हैं? महासर ताल टिहरी। किस ताल का पानी लाल है? वासुकी ताल टिहरी। किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी कभी राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल टिहरी। शत्रु ताल कहाँ स्थित है? खतलिंग के निकट टिहरी। उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता है? भचकंडी या बयाताल। प्रदेश में एक 7 ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा है हर्षिल, उत्तरकाशी के निकट। चमोली के किस ताल को रानी तथा उसके सैनिकों का कंकाल मिलने के कारण कंकाली ताल भी कहते हैं? रूपकुंड को। मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे में नंदा देवी का डोला रखा गया था? होमकुंड। 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? लोककाल और हेमकुंड चमोली। किस झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और उसके किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर होने के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी है? लोकपाल, हेमकुंड। चमोली में 3 कोणों वाला वह कौन सा ताल है जिससे होकर अलकनंदा नदी निकलती है और उसके पास में सूर्य व चंद्र 2 कुंड भी हैं? सतोपन ताल। शेषनाग के आंसुओं से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है बद्रीनाथ चमोली में। रुद्रप्रयाग के किस ताल को 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर कहा जाने लगा? सुरवदी ताल, चोराबाड़ी ताल। लाल, काली और सफेद मछलियों वाला बधानी ताल स्थित है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में। कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के लिए निकट है? बेनीताल। लिंगा और आछरी ताल है फुरू की घाटी में। नचिकेता ताल है उत्तरकाशी में। सुंदर ड्राउट मछलियों के लिए 6 कोण वाला ताल है डोडी ताल, उत्तरकाशी में। किस ताल का आकार अंडाकार है? भेंक ताल, रुद्रप्रयाग में। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर या सुमन सागर है टिहरी में। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं उत्तरकाशी में। राज्य में पुनरुद्धारित नवनिर्मित झीलें हैं जैसे मोहनारी गदेरा, अल्मोड़ा, सौगढ़ गदेरा, अल्मोड़ा। बैजनाथ झील है बागेश्वर में। एम्बीवाला जलाशय है देहरादून में। सूर्यधार जलाशय है देहरादून में। राज्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित जलाशय है कोलीढीक जलाशय चंपावत में। थरकोट झील पिथौरागढ़ में। गगास जलाशय अल्मोड़ा में और लवाली झील पौड़ी में। प्रमुख ग्लेशियर हिमनद बमक है। प्रदेश में कुल 238 ग्लेशियर हैं जो कि फैले हैं लगभग 735 वर्ग किलोमीटर में। बद्रीनाथ, दूनागिरी, शतोपंत, भागीरथी व हिपरा बमक आदि ग्लेशियर हैं चमोली में। मिलम, काली, हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रालम, पोंटिंग यह है पिथौरागढ़ में। गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंज, दोडियानी उत्तरकाशी में है। सुखराम, सुंदरढूंगा, कफनी, मैकतोली आदि ग्लेशियर हैं बागेश्वर में। चौराबाड़ी, केदारनाथ आदि ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग में। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी और रुद्रप्रयाग में। पिंडारी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर व चमोली में। राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री व गोमुख हिमनद उत्तरकाशी में।
राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद चमोली और बागेश्वर में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है मिलन हिमनद मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अब प्रमुख प्रपात और फाल आते हैं। भट्टा व हांडी जलप्रपात मसूरी के निकट है, सहस्त्रधारा देहरादून में है। टाइगर चक्राता के निकट है, किमोना चक्राता के निकट है, तो देहरादून में है ये सब। कैंपटी मसूरी से 13 किलोमीटर दूर है, ये टिहरी में है। वसुंधरा चमोली में है। मुनस्यारी बिरथी भुरमुनी भेलछड़ा पिथौरागढ़ में है। कॉर्बेट नैनीताल में है। गरुड़ चट्टी ऋषिकेश के निकट प्रपात जो है पौड़ी में है। सप्तेश्वर शिप्टी के निकट प्रपात जो है चंपावत में है। खराड़ी गंगनानी के निकट प्रपात है उत्तरकाशी में। और उसके बाद यहाँ पर प्रमुख ठंडे जल के कुंड आते हैं, जैसे नारद हो गया, त्रिकोण, मानुषी, सत्यपथ, ब्रह्म व गौरी कुंड आदि है बद्रीनाथ के आसपास चमोली में। बैतरणी कुंड गोपेश्वर, सोम, विष्णु, सूर्य व चंद्र कुंड सतोपंत, हेम, होम, रूप, नंदी, नंदा, परी, बैदनी, शांडिल्य व ऋषिकुंड आदि है चमोली जिले में। ब्रह्म, विष्णु, सूर्य व गौरीकुंड सभी गंगोत्री। सप्तकुंड यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पर। रुद्र व देवकुंड आदि है उत्तरकाशी जिले में। रेतस, हंस, ईशान, उदक, अमृत व हवन कुंड आदि है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। सरस्वती, ब्रह्म व नागकुंड, त्रिजुगी नारायण सरस्वती कुंड, तुंगनाथ, गौरी व नंदी कुंड आदि है रुद्रप्रयाग जिले में। ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड व नरसिंह कुंड है देवप्रयाग टिहरी में। ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में स्थित है हरिद्वार में। सूर्य, नंदा, पार्वती, मैसर, थामरी, ब्रह्म, उक्षर, कटोज, हरचंद व बालचंद कुंड है पिथौरागढ़ में। नंद व देवी कुंड है बागेश्वर में। सीता कुंड है चंपावत में। और ब्रह्मकुंड जागेश्वर में है अल्मोड़ा में। प्रमुख गर्म जल के कुंड है तप्त व सूर्य कुंड है बद्रीनाथ चमोली में। और उसके बाद है तप्त, सलधार व भाप आदि 4 कुंड है तपोवन चमोली में। अग्नि, भौरी, अमोला व गौरी कुंड है रुद्रप्रयाग में। सूर्य या तप्त कुंड उत्तराखंड के सभी गर्म कुंडों में सर्वाधिक गर्म व गौरी कुंड है यमुनोत्री उत्तरकाशी में। गंगनानी नामक गर्म कुंड है उत्तरकाशी में। तप्त कुंड धारचूला व मदनकोट कुंड है पिथौरागढ़ में। यह है। उसके बाद ये जल स्रोत के संरक्षण आते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है परीक्षा वाणी का एक नया और इसमें वन लाइनर किया, जिसमें जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयोग हमेशा जो है अपडेटेड चीज़ें ही पूछता है और न्यू एडिशन से क्वेश्चन को बनाता है। तो ये था हमारा आज नदी, ग्लेशियर, झील, कुंड, प्रपात और संक्षिप्त। इससे पहले हमारी 2 वीडियो और हो चुकी है। अगर जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, आप उनको भी देखिए, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस में करेंगे तो आपका सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ BS नेगी की भी सीरीज चल रही है, जिसने वो नहीं देखी आप उनको भी देख लेना ज़रूर। ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सब PDF मैंने दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।